जोड़े तार करे उजियारा, अंतर मन में नहीं नदियारा। जोड़े तार करे उजियारा, अंतर मन में अंधियारा। मेरा आत्म रूप न खाते कोई संत मिले, मेरा तार प्रभु के जोड़े कोई संत मिले, ऐसा कोई संत मिले, ऐसा कोई संत मिले, ऐसा भगवंत मिले। मेरा तार प्रभु से मेरा तार प्रभु से, मेरा तार प्रभु से ऐसा कोई संत मिले, ऐसा कोई संत मिले, ऐसा कोई संत मिले, वो ऐसा कोई संत मिले। मेरा बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। महाराज वेद व्यास जी 18,000 की संहिता कम करवा दी, वही तो चला ही रहे हो। इसको ज्यादा मत करो ना, क्योंकि आवाज रिटर्न मार दिया ज्यादा रिटर्न ना हो, वैसे ना हुआ बोला होगा इसको मैं रिटर्न ना बस कर दिया। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय, बोलो शामलिया सरकार की जय। महाराज वेद व्यास जी 18,000 श्लोक की संहिता लिखे। बड़ा चिंता होने लगा महाराज वेद व्यास जी को कि अब इसको परोसे तो किसे परोसे, इसको परोसे तो किसे परोसे, किसको श्रवण कराएं। महाराज वेद व्यास जी को याद आ गए अपने पुत्र सुखदेव जी महाराज। और सुखदेव जी महाराज जाकर तपस्या में लगे हैं, तो महाराज वेद व्यास जी अपने शिष्यों को बुलाए और शिष्यों को 2 श्लोक रटा दिए महाराज। और श्लोक कैसे है महाराज? वरहापीडम नटवर वपो कर्णियो कर्णिकारः बिभ्रदेवासा कनककपिशं वैजयन्तीं च मालाम् रन्ध्रान् वेणोरधसुधया पौरयन् गोपवृन्दैः बृन्द्यारण्यं स्वपदरमणं काव्यसद्गीतकीर्तिः। वराहपीडं नटवरवपुः कर्णियो कर्णिकारः। भगवान बालकृष्ण लाल सर में मोर का पंख धारण किए हुए हैं, कानों में कर्णियो कर्णिकारः, कानों में कनेल के पुष्प को धारण किए हैं, उसका गजरा बनाकर बालों में लपेटे हुए हैं। ऐसे भगवान ठाकुर जी की मनमोहन मूर्ति को याद दिला रहे हैं महाराज। कौन कौन? वेद व्यास जी के शिष्यों ने गुनगुनाते हुए रास्ते में जा रहे हैं। दूसरे श्लोक में कहते हैं अहो बकीयम अस्तनकालिकूटम जिघांसया पाय यदा प्रसार्धवे लेभे गतिं धातुचितां ततोऽन्यां कमवादयानं शरणं
ब्रजेम अहोबकीयम अस्तन कालकूटम जिघांसया पाये यदप्रसार्धवी लेभे गतिं धातुचितं ततुन्याम कमवा दयालुं शरणं ब्रजेम। ऐसे भगवान बाल कृष्ण लाल जो अहोबकीयम बकासुर की बहन बकी जिसका नाम था पूतना, जो भगवान को मारने स्वयं कालकूट नामक विष लगाकर स्तन में भगवान को पान करा रही है, फिर भी महाराज भगवान ऐसे करुणा के सागर हैं। जिघांसया पाये यदप्य सार्धवी लेभे गतिं धातुचितां ततोन्याम। महाराज जो गति अपनी माँ यशोदा को देना था वो गति महाराज देवकी को देना था, वो गति महाराज बकासुर की बहन पूतना को दिए। ऐसे करुणा निधान प्रभु का जब दो श्लोक सुने महाराज सुखदेव जी गदगद हो गए। बोलो सुखदेव जी महाराज की। सुखदेव जी महाराज शिष्यों को बुलाए। कोई भगवत रसिक अगर भागवत जी के एक श्लोक को सुनता है महाराज बड़ा प्रसन्न होता है, बहुत प्रसन्न होता है। और सुखदेव जी महाराज को अच्छा लगा कि कौन ऐसा भक्त है जो भगवान का गुणानुवाद कर रहा है। और ठाकुर जी का जो गुणानुवाद करता है महाराज, उसकी कृतियां इतनी सुंदर लगती हैं, इतनी जच होती हैं महाराज, देखने लायक होती हैं। सुखदेव जी महाराज बुलाए, आए महाराज वेद व्यास जी, सभी कथा महाराज सुखदेव जी को श्रवण कराए। सुखदेव जी महाराज 2 बार कथा भागवत जी की श्रवण की। एक कथा भगवान भोलेनाथ से श्रवण की और दूसरी बार कथा भगवान वेद व्यास जी अपने पिताजी से श्रवण की। ऐसे महान संत महाराज 2 बार कोई भगवान का नाम श्रवण कर ले तो कैसे लगेगा। आगे कथा महाराज वेद व्यास जी कहते हैं महाभारत की रचना की। यदा मृधे कौरव सृञ्जयानां वीरे सुतो वीर गतिं गतेषु वृकोदरा विद्रुगदा विमर्शे भगनो रुदंडे धृतराष्ट्रपुत्र। महाराज कुरुवंश की कथा है महाभारत। आज जो नई दिल्ली है तो महाराज हस्तिनापुर कहलाती थी। अलीगढ़ जो है हमारा दिल्ली के पास ही पड़ता है, उसे कुरुक्षेत्र कहते हैं। आज भी इतना विराट युद्ध हुआ था महाराज महाभारत की, वहाँ लाल मिट्टी आज भी प्राप्त मिलेगी आपको। इतना कौरवों के रक्त बहे थे, इतने पांडवों के सैनिक को रक्त बहे थे कि आज भी लाल इसी तरह अलीगढ़ की मिट्टी पाएंगे। महाभारत की कथा महाराज बड़ी गूढ़ तत्व है। और महाभारत ऐसे नहीं हुआ महाराज, बड़ों से ही महाभारत उत्पन्न होता है। अगर बड़ा गलती न करे महाराज तो महाभारत नहीं हो सकता। हमारे आपके घर में भी महाभारत होता है कभी न कभी, लेकिन जब बड़ों की गलती होती है कभी लड़ाई झगड़ा प्राप्त होती है, महाभारत हो जाता है। अरे छोटा गलती करता है तो बड़ा तो उसे समन करना चाहिए, लेकिन आज ऐसे हो रहे हैं महाराज। छोटा कुछ बोल दिया तो बड़ा भाई टूट पड़ता है मारने के लिए। उसी प्रकार दुर्योधन का हाल था जो महाभारत कर दिया महाराज। जितने भी कौरव
पांडवों में महाभारत हुआ, इनमें सब में बड़ों का ही गलती था, तो लेकिन छोटे बेचारे भोगे और बड़ों ने आनंद लिया युद्ध का। महाराज कुरुवंश की स्थापना करने वाले भीष्म पितामह हुए। वशिष्ठ महाराज के पुत्र हुए महाराज पाराशर जी। पाराशर जी के पुत्र हुए महाराज वेदव्यास जी। ये सब कुरुवंश के ही हैं मैया। वेदव्यास जी के महाराज सुखदेव जी हुए। इसी प्रकार क्रमबद्ध चलता रहा महाराज। और वेदव्यास जी के पुत्र कैसे महाराज, पाराशर जी के महाराज वेदव्यास जी कैसे हुए। एक बार वेदव्यास जी महाराज जमुना तट पर घूमने के लिए गए। जमुना उस पार जाना था। तुम्हारा वेदव्यास जी जमुना के पास पहुंचे तो देखते हैं महाराज एक सुंदर कन्या नाव चला रही है। और कन्या कौन थी महाराज? सुधन्वा नाम का एक राजा था। सुधन्वा नाम का एक राजा था। राजा बड़ा प्रतापी था महाराज। सुधन्वा बड़ा प्रतापी राजा था। एक दिन अखेट खेलने के लिए जंगल चला गया। जाकर अखेट खेल रहा था। सब चीज होते हुए महाराज पुत्र नहीं थे, न तो पुत्री थी सुधन्वा की माँ की। सुधन्वा की पत्नी एक दिन रजस्वला नारी हो गई, रजस्वला हो गई। तो अपने पहले राजाओं के यहाँ पंछी जो होते थे वो संदेश लेकर जाते थे। कुछ होता था तो पंछी संदेश लेकर जाते थे। कोई शुभ कार्य होता था तो उसके लिए कबूतर भेजा जाता था। लेकिन कोई ऐसे कार्य होते थे, रजस्वला हो गई रानी तो महाराज एक मांसाहारी पंछी को भेजा राजा सुधन्वा के पास। जब राजा सुधन्वा के पास जाकर सारे वृत्तांत बताया गया, वो पंछी बताया तो सुधन्वा अपना ही वीर निकाल कर एक दोने में उस मांसाहारी पंछी को दे दिया। हमारा जो मांसाहारी पंछी लेकर आ रहा है, रास्ते में दूसरा पंछी उस पंछी से टकरा गया, जिसके कारण वो दोने का वीर जाकर जमुना जी में गिर गया। जमुना जी में एक मछली रहती थी जो गंधर्वणी थी। उससे ब्रह्मा जी का श्राप लग गया था, जाओ तुम मछली बन जाओ। वो मछली आकर जमुना जी में रहती थी और सुधन्वा के वीर को ग्रहण कर ली। जैसे दोना जमुना जी में गिरा उस वीर को ग्रहण कर ली। उसके कारण से मत्स्य गंधा उसके पेट में पलने लगी। कुछ समय बीता, वो मछली बाहर निकली, उसे मछुआरों ने पकड़ लिया। मछली को फाड़ कर जब देखा तो महाराज उसमें से एक पुत्र निकला और एक पुत्री निकली। एक बालक एक बालिका निकला उस मछली से। महाराज मछली तो एकदम मनुष्य जैसे मछलियों के पुत्र पुत्रियां थी, बस उनकी शरीर से मछली जैसा बदबू आ रहा था। महाराज बेटा को दे दिए। मछुआरों ने ले जाकर सुधर्मा राजा को, क्योंकि सुधर्मा के कोई पुत्र न था, तो वही सुधर्मा राजा को जो बेटा निकला मछली से उसे सुधर्मा को दे दिए मछुआरे ने, और बच्ची को स्वयं पाल लिया।
कुछ समय बीता महाराज वेद व्यास जी जमुना जी के पास गए, नाव बुला रहे थे महाराज। तो उस बालिका को देखे तो उस पे मन मोहित हो गए। नाव पे बैठे महाराज जमुना जी के बीच मध्य भाग में जैसे ही पहुंचे, सहवास का इच्छा हुई महाराज वेद पाराशर जी महाराज को। तो बालिका से कहते हैं, मत्स्यगंधा से कहते हैं कि देवी मेरे साथ सहवास करवा। तो मत्स्यगंधा कहती है, प्रभु आप महान संत हो, आप कोई ऐसी बात करने पे लज्जा नहीं आती। लेकिन महाराज पाराशर जी न माने तो बालिका 3 शर्त रख दी महाराज। पाराशर जी से कहती है, मैं आपके साथ सहवास करूंगी महाराज, लेकिन मेरा इस 3 शर्त को आप पूर्ण करें। पहला शर्त था महाराज, जो मेरे शरीर से मछली जैसी गंध निकल रही है इसे समाप्त करो। मैं गर्भवती हूँ तो मेरे एवन को फर्क न पहुँचे। महाराज वेद पाराशर जी बोले ठीक है ये मस्त, लेकिन एक शर्त और रख दिया महाराज कि कोई संसार के लोग मुझे न देख सकें सहवास के वक्त। उसी समय महाराज पाराशर जी कोहरे का रूप बना दिए। चारों तरफ कोहरा ही कोहरा छा गया। उस वहीं से कोहरे की उत्पत्ति हुई। कोहरा जानते होंगे आप सभी, वहीं से कोहरे की उत्पत्ति महाराज पाराशर जी के द्वारा बनाया गया। पाराशर जी कन्या के साथ सहवास किए। कुछ समय बीता, कन्या के एक पुत्र पैदा उत्पन्न हुआ। तो महाराज देखते देखते वेद व्यास जी इतने बड़े हो गए, उनका कृष्ण द्वैपायन एक नाम रखा गया था। इसी कारण वेद व्यास जी का एक नाम कृष्ण द्वैपायन रखा गया। महाराज जाकर तपस्या करने चले गए। माँ मत्स्यगंधा से बोले, माँ जब तुम्हें मेरी जरूरत आवश्यकता पड़े तो मुझे पुकार लेना, मैं आ जाऊंगा। महाराज पाराशर जी अपनी कुटी में वापस आ गए। कन्या नाव खेती रही। महाराज एक दिन शांतनु महाराज के पुत्र महाराज भीष्म जी हैं, उनकी पत्नी माँ गंगा, भीष्म जी जमुना जी, शांतनु महाराज जमुना जी टहलने के लिए सुबह निकले थे। तो महाराज जमुना जी पे वो कन्या दिखी। उसको देखने के बाद महाराज शांतनु मोहित हो गए। महाराज भीष्म जी बोले, पिताजी ठीक है आपकी शादी मैं करवा देता हूँ। गंधर्व विवाह से महाराज शांतनु महाराज का विवाह मत्स्यगंधा से हुआ। लाकर शांतनु महाराज हस्तिनापुर में लेकर आए और वहां उनका नाम एक पड़ गया सत्यवती। सत्यवती महारानी से 2 पुत्र हुए, विचित्रांगद और विचित्रवीर, जिनका विवाह महाराज विचित्रांगद का विवाह अंबालिके और अंबालिके से हुआ। अंबिके और अंबालिका से हुआ। ये 3 पुत्रियां थी महाराज किसके? काशी नरेश थे।
काशी नरेश महाराज बड़े भारी युद्ध थाने पूरे एशिया के यहाँ अपने पहुंच गए, वहां उनके दरबार सारे छत्रों पहुंच गए। युद्ध हुआ महाराज, भीष्म जी उसमें परास्त न हुए। भीष्म जी तीनों पुत्रियों का हरण करके लाए, लेकिन अम्बा बोली महाराज मैं तो शल्य को पहले से बर चुकी हूँ, इसी कारण मैं किसी के साथ वरण नहीं करूंगी। तो उसे महाराज वही भीष्म जी छोड़ दिए। अम्बा का विवाह महाराज शल्य के साथ हुआ, लाकर दोनों पुत्रियों का विवाह विचित्रांगद के साथ हुआ। लेकिन विचित्रांगद का कुछ ऐसा कारण हुआ कि अकाल मृत्यु हो गई। उनका विवाह विचित्रवीर से किया गया, विचित्रवीर का भी अकाल मृत्यु हो गई। अब महाराज कुरुवंश आगे बढ़ने के कगार पर न था, क्योंकि भीष्म जी भी ब्रह्मचारी थे और इधर महाराज जो पत्नियां थे उनके भी कोई पुत्र न थे। महाराज सत्यवती को बड़ा चिंता हुआ। माताओं को तो बहुत चिंता होता है, अपने बहुओं को अगर पुत्र ना हो तो अम्मा लोग को बहुत चिंता होता है। होते हैं कि नहीं भैया? सभी माताओं को कष्ट होता है। अब किसी के सामने व्यय ना कर सके, लेकिन बहुत कष्ट होता है महाराज। अब महाराज सत्यवती को बड़ा कष्ट हुआ कि मेरी बहुओं को कोई पुत्र नहीं है। तो महाराज सुमिरन वेद व्यास जी महाराज को किए। वेद व्यास जी महाराज तुरंत प्रकट हो गए, बोले माँ बताइए, आदेश करिए, क्या करूं? वेद व्यास जी महाराज को माँ आदेश दी कि तुम्हारे भाइयों की कोई पुत्र नहीं है, कोई पुत्री नहीं है। तो बोले माँ तो क्या करूं? बोले आप इनके साथ नियोग विधि करें। माँ सत्यवती को आदेश दिए, माँ आप इन दोनों पत्नियों को बता दीजिए कि नग्न होकर मेरे सामने आए, निर्वस्त्र होकर मेरे सामने आए, प्रभु इनके पुत्र अवश्य देगा। उसी समय क्योंकि महाराज वेद व्यास की दिव्य दृष्टि प्रदान हुई थी। जब महाराज वेद व्यास जी जन्म लिए उसी समय उनको दिव्य दृष्टि आ गई। जो चाहते हो प्राप्त कर लेते महाराज वेद व्यास जी। तो सर्वप्रथम महाराज अंबिके सामने आई, निर्वस्त्र होकर आए। जैसे देखे महाराज वेद व्यास जी को आंख बंद कर ली, तो महाराज वेद व्यास जी सत्यवती से कहते हैं, अरे माँ अब तो गड़बड़ हो गया। अंबिके का पुत्र अब जो होगा अंधा होगा। अंबिके के पुत्र अंधा धृतराष्ट्र उत्पन्न हुए उनसे। अब अंबालिके थी, अंबालिके क्या किया, दासी को अपने रूप में सजाकर और उसको महाराज वेद व्यास जी के सामने निकाली। वेद व्यास जी उसे देखे जैसे ही दिव्य दृष्टि से महाराज बोले, अरे ये तो दासी है। बोले जाइए इस दासी के जो पुत्र होगा बड़ा विद्वान होगा, भगवत प्रेमी होगा, भगवत रसिक होगा। महाराज विदुर जी की उत्पत्ति वहीं से हुई। दासी पुत्र इसलिए विदुर जी कहे जाते हैं महाराज। अब अंबाली के सामने निकली निर्वस्त्र होकर, जैसे ही भगवान वेद व्यास जी आंख खोले वैसे देखे तो महाराज अंबिके की पूरी शरीर पीली पड़ गई। बोले मैया अब तो गड़बड़ हो गया, इनसे जो पुत्र होगा पीलिया रोगी होगा। उससे से महाराज पांडु उत्पन्न हुए। पांडु पीलिया के रोगी जन्म से ही थे। पांडु जन्म से ही पीलिया रोगी हुए। पांडु का विवाह माँ कुंती से हुआ। दूसरी पत्नी पांडु का दो विवाह हुआ। कुंती और माद्री दो पत्नियां थी, जिससे माद्री से दो पुत्र हुए,
नकुल सहदेव और 3 पुत्र हुए महाराज। कुंती महारानी से। कुंती महारानी और ये भी श्राप लगा था महाराज पांडु को कि अपने अगर पत्नी के साथ सहवास करेंगे तो आपका सर फट जाएगा और तुम मर जाओगे। इसीलिए जीवन पर्यंत पांडु अपनी पत्नियों के साथ सहवास नहीं किए। कारण क्या था? श्राप कौन दिया था? एक हिरण और हिरणी साधु थे, संत थे और दोनों सहवास कर रहे थे। जाकर वहां पांडु उनको मार दिए तो हिरणी ने श्राप दे दिया, जाइए तुम्हें मैं श्राप देती हूँ, पांडु कभी अपनी पत्नियों के साथ सहवास नहीं कर सकते। वहीं से महाराज पांडु आए और उसी दिन से सहवास नहीं करते थे। लेकिन मां कुंती को वरदान दिए थे कौन? महाराज महाराज उनको संतों ने वरदान दिया था कि जाइए बेटी, तुम्हें जो भी इच्छा होगी कभी तुम भगवान का सुमिरन करना, सूर्य महाराज देव का सुमिरन करना, तुम्हें वो चीज प्राप्त हो जाएगा। महाराज एक दिन खेलती हुई अगर छोटे बच्चों को कुछ दे दिया जाए तो उसको परखना चाहते हैं कि है क्या, ये देखना चाहते हैं वो होगा कि नहीं होगा। महाराज कुंती एक दिन अर्घ दी और भगवान सूर्य नारायण से पुत्र की इच्छा की। 12 साल की आयु में महारानी कुंती के एक पुत्र हुआ जिसका नाम कर्ण हुआ। कुंती लपेट कर उसे पत्ते में, लता पत्तों में लपेट कर ले जाकर जमुना जी में फेंक दिए, जिससे पाकर भीलों ने उनको सेवा किया। उसका नाम रखा कर्ण। सूर्य पुत्र हुआ। अब कुंती का विवाह हुआ। कुंती से महाराज 3 पुत्र हुए, अर्जुन, भीम, नकुल। ये 3 पुत्र हुए महाराज। तीनों पुत्रों ने बड़े प्रतापी हुए और कद्रु से महाराज 2 पुत्र हुए, नकुल सहदेव, इनको पांडु कहलाया। और महाराज गांधारी का विवाह धृतराष्ट्र से हुआ। धृतराष्ट्र जन्म से अंधा थे, लेकिन धोखे से महाराज गांधारी का विवाह उनके साथ कर दिया गया, जिसके कारण जब से गांधारी महलों में पहुंची, हस्तिनापुर पहुंची महाराज, तब से अपनी आंख में पट्टी बांध ली कि मेरा पति नहीं देख सक रहा है तो मैं भी नहीं देखूंगी, कभी नहीं देखूंगी। और महाराज विदुर जी का विवाह विद्वानी से हुआ। कुरुवंश की स्थापना हो गई महाराज। कुरुवंश चलने लगा। बढ़ता गया महाराज। यदा वृद्धे कौरव सृंजयानां वीरे सुतो वीर गतिं गतेषु वृकोदरा विद्युगदा विमर्शे भगनो रुदंडे धृतराष्ट्र पुत्रे। कुछ समय बीता महाराज तो महाभारत होना प्रारंभ हुआ। भगवान बोले, हे दुर्योधन, पांडवों को 5 गांव दान दे दीजिए। लेकिन दुर्योधन कहता है, सूचक ग्रीव नहीं विदास्यामि बिना युद्धेन केशवा। हे द्वारकाधीश, मैं बिना युद्ध के इन पांडवों को एक गांव तक नहीं दे सकता, एक घर भी नहीं दे सकता। गांव की क्या बात कर रहे हैं महाराज। भगवान की ऐसी लीला हुई। पांडवों से महाराज सब कौरव वंश परास्त हुआ। पांडवों को लेकर महाराज आगे भगवान महलों में कुंती के पास। अब सभी पांडव और कुंती महारानी चर्चा चलने लगी और दुर्योधन वहां पड़ा रहा। कुरुक्षेत्र में दुर्योधन युद्ध में पड़ा रहा। उसको ऐसा चोट लगी थी महाराज कि घुट घुट कर मर रहा था दुर्योधन। कोई भी पंछी आता मांसाहारी तो उसको मृत शरीर देखकर उसको चोंच से मारता। दुर्योधन हड़ता उड़ाता रहता। उसी बीच महाराज अश्वत्थामा का आगमन हुआ। अश्वत्थामा का दोस्त महाराज दुर्योधन था। अश्वत्थामा बोला, मित्र
तुम्हारी ही हाल कौन किया है पांडव का? तो बताए महाराज पांडु किए हैं। बोला अगर आपके ये हाल किया है पांडु, तो पांडु के मैं 5 पुत्रों का सर काट पाए, 5 का सर काट कर आपके सामने जब तक नहीं ला देता तब तक के प्रण है महाराज, मुंह दिखाऊंगा नहीं तुम्हें। उसी समय महाराज अश्वत्थामा निकल पड़ा। अब जिस जगह पे महाराज पांडव सो रहे थे उस जगह पे, वहां से द्वारकाधीश लेकर चले गए। उसी जगह पे महाराज द्रौपदी के 5 पुत्र सो रहे थे। अब बड़ा खुश हुआ अश्वत्थामा कि अरे तो अब तो पांडव सो रहे हैं। तो काकलोक नामक विद्या से, क्योंकि गुरु द्रोणाचार्य का पुत्र था, गुरु द्रोणाचार्य का गांव आज जो आपका ये नोएडा पड़ता है महाराज, जो गुरुग्राम था, गुरुग्राम था, आज उसे नोएडा के नाम से रख दिए हैं। तो महाराज अश्वत्थामा द्रौपदी के 5 पुत्रों का सर काट कर लेकर आया दुर्योधन के सामने। जैसे खोला दुर्योधन देखा, बहुत रुदन किया, बोला हे अश्वत्थामा ये क्या कर दिया तू? मेरे कुरुवंश में इन्हीं से पानी मुझे भी मिलना था, आज पानी देने वाले किसी को नहीं छोड़ा दुर्योधन। अश्वत्थामा दुर्योधन हाय हाय करता हुआ